तो हमने एक विशेष प्रार्थना के बारे में सीखा था जो प्रेरित पौलुस अपने कलीसिया के लिए करता है, जो इफिसियों की चर्च के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और वो हमेशा कहते हैं कि हमारा भीतर का मनुष्यत्व सामर्थ पाकर बलवंत होने पाए। आमीन। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। ये अभिवचन आप अपने प्रार्थनाओं में हमेशा इस्तेमाल करें। पहली प्रेयर तो ये कि प्रभु मुझे तो आत्मिक रीति से मेरे भीतर के मनुष्यत्व में, मेरे अंदर के मनुष्य में तो मुझे बलवंत बना। आमीन। और दूसरी बात, प्रभु से ये विश्वास करें कि वो हमारे विनती और समझ से कई अधिक बढ़कर वो काम करता है, क्या कर सकता है। इज रेडी टू डू द ग्रेटर थिंग्स विदाउट योर इमेजिनेशन एंड आस्किंग। आपके सोच और समझ से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है और वो काम करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज सुबह फिर से एक और प्रार्थना को और हम एक विनती को आज हम सुनेंगे और सीखेंगे, जो प्रेरित पौलुस अपने कलीसिया के लिए, संपूर्ण चर्चेस के लिए वो लिखता है। वो फिलिपियों की पत्री इसका पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री इसका पहला अध्याय में हम आएंगे और उसके तीसरे वचन से आगे उसकी प्रार्थना जो फिलिपियों के लिए, जैसे उसने इफिसियों के लिए किया वैसे ही उसकी प्रार्थना जो है फिलिपियों की चर्च के लिए है। फिलिपियों की चर्च के लिए वो प्रार्थना करता है उसके पहले अध्याय के तीसरे वचन से, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। दिस इज द प्रॉमिस। हमने इफिसियों की चर्च के लिए जब वो प्रेयर कर रहा है तब वो चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारा इनर मनुष्य, तुम्हारा भीतर का मनुष्य, तुम्हारा अंदर का आत्मिक मनुष्य जो है वो सामर्थ्य पाकर, आत्मा से सामर्थ्य पाकर बलवान होना चाहिए। पहली प्रार्थना उसकी महत्व की है चर्च के लिए और आपके लिए, हर एक के लिए। यदि आपके जीवन में आप एक परिपक्व, एक सिद्ध, एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में यदि आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपको ये प्रार्थना प्रतिदिन के आपके जीवन में आपको करनी है। कितना टाइम लगेगा ये इतना एक लाइन की प्रार्थना करने के लिए? कितना समय लगेगा बताइए? ये मेरे परमेश्वर तू मेरे भीतर के मनुष्य को प्रभु अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरकर तू बलवान कर दे। कितना टाइम लगा है ना? विदिन 5 to 6 सेकंड होगा, है ना? इतनी सी प्रार्थना कर सकते प्रतिदिन। और कब करना है ये प्रार्थना? सुबह के 3 बजे उठकर। यदि 3 बजे चूक गए तो नहीं प्रार्थना, वो फिर आपके जीवन में काम नहीं करेगी। ऐसा है तो कैसा करोगे फिर? जमेगा सबको 3 बजे सुबह उठना और एक मिनट के लिए प्रार्थना करके फिर सो जाना? हालेलुया। है क्या संभव? नहीं संभव। हालेलुया। फिर कैसा करेंगे? कभी भी करो। हालेलुया। फिर कैसा करेंगे? कभी भी करो। यही तो एक अच्छी बात है कि हम किसी नियम, कायदे, कानून में बंधे नहीं हुए।
हमारे प्रार्थना के लिए कोई टाइमिंग और कोई ऐसा समय और कोई जगह, कोई ठराविक सिचुएशन, कोई ठराविक टाइमिंग हमारे लिए नहीं रखा है, परंतु प्रार्थना करना जरूरी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्रेयर शुड बी डन। आमीन। कि प्रार्थना होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड, और यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है तो सोने पे कहते हैं ना सुहागा, क्या कहते हो मुझे मालूम नहीं उसका मतलब, तो और भी यानी जो सोना है उससे भी बेटर, उससे भी और उत्तम। तो ये बात हो जाती है जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जब होती है, और ये 100% वचन के अनुसार की गई प्रार्थना है कि तुम्हारा भीतर का मनुष्य, मेरे भीतर का मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ से भरता चला जाए और सामर्थ पाकर बलवंत होता चला जाए। आमीन। हालेलुया। जब वो बलवंत होगा तो बाइबल कहती है कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान भाग जाएगा। तुम शैतान का सामना करो और शैतान भाग जाएगा। तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन होकर यानी परमेश्वर से अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर ले और फिर जाके शैतान से लड़े और शैतान भाग जाएगा। दैट इज द पावर। वो है आत्मा की सामर्थ जब आप आपके भीतर में लेके चलते हैं। सो एवरी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, उस पर आप जय होना ही है, आपको जयवंत होना ही है। आपके लिए फेलियर, असफलता नहीं है, आपके लिए आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए एफिसियों की पत्री 6 अध्याय के यदि आप 15 से लेकर 20 वचन तक जब आप पढ़ते, 10 वचन से लेकर 25 तक, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र, आत्मिक जो परिधान है, आत्मिक वस्त्र है, आत्मिक कवच है, आत्मिक जो आपको पहनने के ताकत के शस्त्र दिए गए हैं जिससे आप शैतान का सामना करने के लिए जा सकते हैं, उसमें एक पूरा शस्त्र है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवरिंग है, पूरा प्रोटेक्शन है। और साथ में वस्त्र के साथ साथ आपके हाथ में ढाल भी दी गई है ताकि इधर उधर आप चारों तरफ उसको घुमा सके, और आपके हाथ में मारने के लिए तलवार भी दी गई है ताकि आप शत्रु का सामना कर सको। आमीन। लेकिन एक बात की कमी है, पीछे के लिए कोई वस्त्र नहीं दी गए, आपके बैक साइड के लिए कोई वस्त्र नहीं दिए गए। हालेलुया। क्यों नहीं दिए गए? कि आपको सामने फ्रंट में ही जाने के लिए आपको रखा गया है, आपको फ्रंट में ही जाकर लड़ने के लिए रखा गया है, आपको विजय से विजय में चलने के लिए आपको रखा गया है। यदि आप पीछे हो जाओगे तो शत्रु पीठ देखेगा और आपको इजीली मार सकता है। इसलिए प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप शत्रु को पीठ लगाकर भागे। यानी आप अपने विश्वास के जीवन में इतना मजबूत हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि जब भी शैतान आए तो आप उसका सीधा सामना कर सके और वो भाग रही है उससे। आमीन। हालेलुया। इसलिए यह सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो हमारे पूरे फ्रंट साइड के लिए है और हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। मेरे प्रियो, यही बात वो पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, तो बड़े सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। और जब भी आप प्रार्थना करें तो आपके अंदर प्रार्थना के लिए आनंद होना बहुत जरूरी है। आपके प्रार्थना में आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना के लिए आए तो आपको कोई किसी प्रकार का प्रेशर, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का कर्म करना है, किसी प्रकार से मुझे जैसे तैसे आज मुझे अपनी प्रार्थना खत्म करके जैसे तैसे आज प्रभु को प्रसन्न करना है, नहीं। ऐसा कोई भी प्रेशर, किसी भी प्रकार का दबाव यदि आप रखते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं को प्रॉपर उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको आनंदित होना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हृदय प्रफुल्लित होना है। आप हर्ष से आनंदित होकर प्रार्थना करते रहना चाहिए और उसी के लिए आना भी चाहिए। मेरा मन आनंदित हो गया, मेरा मन झूमने लगा जब मैं प्रभु के घर में जाता हूँ। मैं प्रभु के घर में जाने का मतलब क्या? मैं प्रार्थना के घर में जाता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में जाता हूँ, मैं उसे ढूंढने खोजने के लिए जाता हूँ, मैं उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए जाता हूँ। और इसलिए मेरे अंदर में सदा क्या रहेगा? मेरे अंदर सदा आनंद रहेगा, मेरे अंदर सदा खुशी रहेगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। और वो आनंद, वो कहता है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ
आप सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। आप किसी और के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब आप चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर प्रार्थना का आनंद होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर मेरे अंदर में प्रार्थना का आनंद लेकर आने पाए। हालेलुया। और आनंद के साथ में, जय जयकार के ललकार के साथ में आप अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने आप धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें। क्योंकि जब आप इसे धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं तब वो प्रार्थना आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत किए जाए, यही वो वचन कहता है। धन्यवाद के साथ की जाए कि प्रभु मैंने जो कुछ आपसे मांगा है, मैंने जो कुछ प्रार्थना में बोला है, वो हो चुका है। आमीन। दैट इज द थैंक्सगिविंग। वो ये फाइनल कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। जैसे ही आपने धन्यवाद देना शुरू कर दिया है, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया है और आपके लिए वैसा ही होगा। आपको आपके प्रार्थना बोलने से पहले, आपकी प्रार्थना में आप क्या कहना चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में विचार कर लीजिए। पहले प्रॉपर सोच लीजिए और सोचने के बाद, विचार के बाद उस प्रकार के चित्र को बना लीजिए, उस प्रकार के डिजाइन को बना लीजिए कि मैं एक सुंदर ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं वहां पर जाके बैठ रहा हूँ, मैं वहां पर जाके एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे साथ सभी लोगों का फेवर है, मेरे पास एक अच्छी तनख्वाह है, मेरे पास एक अच्छा बोलने के लिए स्किल है, मेरे पास एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास में एक सुंदर अच्छी कार दिख रही है, मेरे पास एक सुंदर घर दिख रहा है, मेरे पास एक सुंदर पत्नी दिख रही है। God, you have to see the first before you wanted to pray. इसके पहले की जुबान पे आपके ये बात आए, प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर में, आपके भीतर के अंदर में, आपके आत्मा के अंदर में इस सारी बातों का डिजाइन बन होकर पूरी तरह से हो जाना चाहिए, ताकि आप धन्यवाद के साथ आप अपनी प्रार्थना की प्रस्तुति को आप कर सकेंगे। तब ये कह सकेंगे, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे ये सब कुछ दिखा दिया है, आपने मुझे सब कुछ प्रकट कर दिया, इसका धन्यवाद। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये समय के अनुसार पूरा होते जाएगा। आमीन। एक माइलस्टोन बना लीजिए, एक टाइमलाइन बना लीजिए। हालेलुया। अभी मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ 6 महीने में, अभी 1 साल में मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, 1.5 साल में यहाँ तक पहुंच गया हूँ, 2 साल में यहाँ तक पहुंच गया हूँ। जैसे हम माइलस्टोन लगाते हैं ना, अभी कितना किलोमीटर बचा है, 100 किलोमीटर यहाँ से चंद्रपुर जाना है। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक माइलस्टोन वहां पर बाजू में लिखा हुआ रहता है, एक पत्थर पे एक मील का पत्थर रहता है, वहां अभी लिखा रहता है यहाँ से चंद्रपुर अभी 100, थोड़ा सा 5 किलोमीटर गए, वहां से लिखा है 90 किलोमीटर, थोड़ा और 10 किलोमीटर गए 80 किलोमीटर, जब उसके आगे जैसे ही जाते 50, अरे वहां 50 ही रह गया, 50 बचा हुआ है, अभी 50 से और आगे चले गए 70, अभी तो 70 किलोमीटर आगे, अभी तो सिर्फ 30 बचा है। आपके पास में एक माइलस्टोन पार करते 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 आप उस आखिरी गोल तक, आखिरी मंजिल तक, जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर आपने पहले से सोच लिया था कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और वहां पर 3 घंटे में, 10 घंटे में पहुंचने वाला हो, आपकी वो जर्नी उसके अनुसार पूरी हो जाती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपके प्रार्थनाओं में कार्य भी इसी प्रकार से प्रभु करेगा, यदि आप पहले से देख लोगे, आप डिजाइन कर लोगे, आप विश्वास कर लोगे और धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थना को, विनती को प्रस्तुत करोगे। You have to file your petition before the throne of God. जिस तरह से न्यायकर्ता के सामने हम अपनी अपील करते हैं, हम अपने विनती को, अपनी फरियाद को उसके सामने पेश करते हो, कहते कि मेरा न्याय चुका, मेरे ये फरियाद को सुन। और हम ये विश्वास करते, जब हम कहते हैं उसको कि माय लॉर्ड, तूने मेरी ये विनती सुन लिया है, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये मेरे लिए कर देंगे, कर चुके। हालेलुया। अब ये आपके लिए हो जाता है, आपके लिए आपकी फरियाद सुन ली जाती है जब आप धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अत्यंत दयालु और परमेश्वर कृपालु पिता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता, वो हमारी विनतियों को तुच्छ नहीं जानता।
परंतु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपके पास प्रार्थना के लिए धैर्य चाहिए, वो विश्वास चाहिए, वो धन्यवाद देने का हृदय चाहिए, वो आनंद चाहिए आपके अंदर, जिस बात के लिए आपने मांगा है, और वो आपके लिए पूरा होगा, चाहे आप कितने कमजोर क्यों ना हो। यदि आप अपने पढ़ाई में भी कमजोर हो लेकिन प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करके आप पढ़ाई करते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा करके पढ़ाई करते हो, प्रभु मैं इतना टैलेंटेड व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा कोई पढ़ाई में इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं मेरा पढ़ाई से, पर प्रभु मुझे एक पूरा करना है, प्रभु ये सपने है मेरा, ये दर्शन है मेरा, प्रभु जी मैं ये यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, प्लीज परमेश्वर मुझ पर दया कर। और जैसे ही आप इस प्रकार की दया की याचना करते हैं, जिस तरह से आप परमेश्वर से कहते कि प्रभु ये मेरे दर्शन को पूरा करने में आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ बुद्धू भी होंगे, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता होगा, कहीं जैसे तैसे आपको प्रभु आपको निकाल के लेकर जाएगा। हालेलुया, वो आपको लेकर जाएगा, वो आपको निकालेगा, क्योंकि वो उसका वादा है और आप उस पर डिपेंड है, आप उससे दुआ कर रहे हैं, इसलिए तो आपके भीतर के मनुष्यत्व को वो सामर्थ से भर रहा है, ताकि आप सामर्थ्य होकर विश्वास के द्वारा अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सको। आमीन, हालेलुया। कायरों के लिए, अविश्वासियों के लिए, डरपोकों के लिए कोई चांस नहीं है। बीच में छोड़ देने वाले, बीच में यानी अपने दर्शन को छोड़ देने वाले, भला घरची आठवणे त्या तो मीना पीछे मुड़कर गाड़ी टर्न करके वापस आ जाते हैं, उनके लिए कोई चांस नहीं। प्रार्थना में यही होता है। हालेलुया। जब आप एक बार आगे बढ़ने के लिए निकल चुके हैं तो अभी आप परिणाम का विचार छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ। आमीन, हालेलुया। वो आनंद से विनती करता है और वो कहता है कि 5वें वचन में, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। See the final destination, जो काम आपने शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। शुरू किया है पूरा करेगा, शुरू किया है पूरा करेगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा, हमारा प्रभु करेगा। ये फाइनल है उसका वचन, ये उसका अभिवचन है, ये प्रॉमिस उसका है। लेकिन आपको डट के रहना पड़ेगा, आपको उस कार्य को छोड़ना नहीं है, आपको उस कार्य के प्रति ढीलापन नहीं लाना है, आपको लचीलापन नहीं लाना है, परंतु आपको उस कार्य के प्रति प्रतिदिन, आज भले मूड ठीक नहीं है, भले आपका काम नहीं भी हो गया, लेकिन आपको कहना है प्रभु धन्यवाद, फिर से एक नया दिन दिखाने के लिए, फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए, फिर से नया चांस देने के लिए, फिर से मुझे आज एक बार फिर से आगे बढ़ने का मौका देने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ। कल तक काम नहीं हुआ लेकिन आज फिर से मौका मिला है, प्रभु मैं इस दिन को ब्लेस करता हूँ, मैं इस दिन को आशीषित करता हूँ और मैं तेरे नाम से फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ कि मेरा काम पूरा हो सके। आमीन। एवरी डे यू हैव टू से लाइक दिस। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से कहते रहने की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपके उस काम को जो आरंभ किया है वो पूरा करने में प्रतिबद्ध है और वो उसके आने तक पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। God has a promise. He has given us a promise. उसने इतना अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है, इसलिए इफिसियों से वो कहता है कि तुम डरो मत। 7वें वचन में लिखा है, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इससे परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन, हालेलुया। पौलुस
कलीसिया को प्रोत्साहित करता है कि तुमने सदा सुसमाचार के काम में मेरा साथ दिया है। चर्च, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सपोर्ट द विजन। परमेश्वर के दिए हुए उस दर्शन को मदद करना। परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन क्या है? कि प्रभु का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और कलीसिया वो जरिया है, और कलीसिया के आप वो अंग है कि जिसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाया जाता है। आमीन। यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट चैनल। और परमेश्वर बिना आपके वो करने के लिए रुका हुआ है। Who will share? कौन उसे बताएगा? वो जिन्होंने ऐसे अपनाया है, वो जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं आपसे हर एक से कहता हूँ कि चर्च छूटने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट किसी को तो भी व्हाट इज द गॉस्पल, सुसमाचार क्या है, ये बताने की कोशिश करो। किसी को भी बताओ, चाहे बिलीवर अनबिलीवर, किसी को भी। आपको क्या सुसमाचार मालूम है? क्या आपको सुसमाचार बताना आता है? क्या आप सुसमाचार पर विश्वास करते हो? यदि ये है तो यू कैन जस्ट शेयर टू समवन। तो किसी को तो भी आप बताइए। हाउ यू रिसीव? आपने मसीह यीशु को कैसे ग्रहण किया? आपने मसीह यीशु के पर कैसे विश्वास किया? वो कौन सा वचन है? वो कौन सी बातें हैं जो आपके हृदय को छू गई है? वो कौन सा सुसमाचार है जो आपको बचाता है, आपको छुड़ाता है, आपको नया जीवन देता है, आपको परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाता है? वो कौन सी वो बातें हैं? वो कौन सा वो सुसमाचार है? क्या आपके पास ये अभी इतनी हिम्मत है, इतना भरोसा है, इतना पूरा यकीन है कि हाँ, मैं जो सुसमाचार बता रहा हूँ वो बिल्कुल मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मैं दूसरों को बताने के लिए लायक हूँ? तो प्रैक्टिस करो। कैसे पता चलेगा कि आप सही में विश्वास करते हो और आपको सही में मालूम है? आप जब तक किसी को नहीं बताओगे तब तक समझेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ हाँ बोलने से और हमारे हाथ ऊंचा करने से ही नहीं होगा, लेकिन आपको पूरा सुसमाचार बताते आना चाहिए। क्योंकि आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आप विश्वास भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि बिना विश्वास करे, बिना माने आप कैसे विश्वास कर सकते हो? मुझे बताइए, यदि सुसमाचार आपको मालूम ही नहीं है, आप कैसे विश्वास करोगे उस पर? सही बात है ना? जिस चीज को आप जानते हैं उस पर कैसे विश्वास करोगे? इसलिए जिस पर आप विश्वास करते हो या करना चाहते हो, उसको जान लीजिए पहले अच्छे से, पहले अच्छी तरह से परख लीजिए और उसके बाद विश्वास कीजिए। और वही विश्वास यदि आप पूरी तरह से करेंगे तो वो आपको दूसरों को बताने के लिए कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। You can boldly share the word of God. You can boldly share the gospel. आप सुसमाचार को बड़े धैर्य के साथ और हिम्मत और विश्वास के साथ सुना पाओगे यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुसमाचार आप 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं की बात नहीं है। एटलीस्ट आधा घंटा आपको बताते आना चाहिए, 1 घंटा आपको बोलते आना चाहिए उसके ऊपर, 1 घंटा आधा घंटा आपको उसको समझाते आना चाहिए। हालेलुया। If somebody will ask some questions, you have to give answer. कि वो जब प्रश्न वो आपसे करेगा, जब आप सुसमाचार के बारे में बताओगे और वो उसके पास प्रश्न रहेगा उसी से संबंधित, आपको उसको बताते समझाते भी आना चाहिए। तभी तो आप गॉस्पेल को समझा पाओगे। क्योंकि यदि उसको आपने समझा है तो दूसरों को भी समझा पाओगे। यदि आपके पास प्रश्न थे और आपने उन प्रश्नों का उत्तर समझ लिया है तो जब दूसरे भी पूछेंगे तो उनको भी आप उत्तर दे पाओगे। मुझे बताइए कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये बोलने के बाद कि आप ये पूरा फुल टोटल आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है? यस पास्टर, आई कैन डू दैट। मैं 1 घंटा क्या 2 घंटे में अच्छे से सुसमाचार के बारे में बता सकता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, सुसमाचार के बारे में बता सकता हूँ। पौलुस यदि चर्च को यदि अप्रिशिएट करना है
तो पौलुस प्रेरित जो सुसमाचार उसने पिता से पाया, प्रभु से पाया, जो उसने खुद ग्रहण किया और फिर उसने अपने चेलों को बताया, अपने लोगों को बताया, उनको चेला बनाया, उनको ट्रेन किया और उनके द्वारा गॉस्पेल सुसमाचार फिलिपी में फैल गया, फिलिपी प्रांत में फैल गया, फिलिपी के नगर में फैल गया और वहां कलीसिया की स्थापना की गई। और इसलिए वो अब वहां उस कलीसिया में नहीं है, वो तो अभी इस समय वो जेल में है और वहां से वो इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ से उनको यहाँ पर वो लेटर लिख रहा है, जैसे वो इफिसियों को लेटर लिखा वैसे फिलिपी चर्च को लेटर लिख रहा है और वो उनको धाड़स बना रहा है कि तुमने मेरे साथ शुरू से ही सुसमाचार बताने में मेरे साथ तुम सहभागी रहे। चर्च क्या आप सुसमाचार बताकर आप यीशु मसीह के दर्शन में आप सहभागी होते हो? क्या आप सहभागी हो? क्या आप इस सहभागी होने का फर्ज अदा कर रहे हो? इफ यू आर बिलीविंग, यदि आप विश्वास कर रहे हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता उसे बताना। ये इस प्रकार के डरपोक लोगों के साथ परमेश्वर काम कर सकता है क्या? इस प्रकार के अविश्वासी लोगों के साथ, इस प्रकार के जो अंदर से खोखले हैं, ऊपर से विश्वासी है, क्या ऐसे लोगों के साथ प्रभु काम कर सकता है? प्रभु का वचन हमने सीखा कि तुम अपने भीतर के आत्मा में, भीतर के मनुष्य में बलवान बनते जाओ और वो आप बलवान तभी बन सकते हैं जब आप सुसमाचार को जानकर, विश्वास करके उसको जीते हो। Without that, it's impossible to share the word. Hallelujah. आज की सुबह क्या मैं सहभागी हूँ? मैं पार्टनर हूँ कलीसिया में? क्या मैं एक सहभागी हूँ? क्या मैं पार्टनर हूँ सुसमाचार के प्रचार का? क्या मैं सुसमाचार के प्रचार का पार्टनर हूँ? I am sharing a proper gospel to others. कि मैं उन्हें सीधा कलीसिया की राह दिखाता हूँ या किसी और मीटिंग की राह दिखाता हूं? क्या मेरे अंदर खुद के पास में वो क्षमता है? क्या मेरे अंदर में वो खुद इतनी वो समझ है कि एक व्यक्ति जो मेरे पास आता है, जो प्रभु यीशु से अनजान है या वो गॉस्पेल के विषय में, सुसमाचार के विषय में अनजान है, तो मैं उसे पूरी तरह से समझाने की मेरे पास ताकत है, मेरे पास समझाने के लिए मेरे पास पूरी तरह से ज्ञान है? यदि है तो प्रेज गॉड, आप एक अच्छे सुसमाचार प्रचार के कार्य में एक अच्छे सहभागी, एक अच्छे पार्टनर आप हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं हैं तो आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण नहीं है, आप उपयोगी नहीं है, आप प्रभु के उस दर्शन को, उस गोल को पूरा करने में आप सहभागी नहीं है, आप सिर्फ एक अटेंडी है। आप कलीसिया में सिर्फ आकर अटेंडेंस लगाने वाले हैं। इससे काम नहीं बनेगा, इससे आपकी आत्मा कभी बढ़ेगी नहीं, इससे आपका भीतर का मनुष्य कभी भी मजबूत नहीं होगा। आपका भीतर का मनुष्य मजबूत होने की यदि अच्छी और पक्की निशानी यदि आपको मालूम करना है तो जिस दिन आप सुसमाचार सुनकर, ग्रहण करके पूरा कॉन्फिडेंटली आप उसको जीते हो और जीकर आप बताना शुरू करते हैं, उस दिन आपके अंदर में ये फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ये पूरी तरह से भरोसा आप कर सकते हैं कि आपका भीतर का मनुष्य आप सामर्थ से भरकर बलवान हो चुका है। अदरवाइज नो, अन्यथा नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए उसे बार बार आपको शेयर करना होगा, इसे बार बार आपको बोलना पड़ेगा, इसे बार बार आपको लिखते रहना पड़ेगा। यदि मुझे ठीक से नहीं आ रहा तो मैं कुछ लिख के रखूं, उसको बार बार पढ़ूं, बार बार उसको देखो, बार बार समझो उसको। क्योंकि यदि आप पूरे के पूरे न्यू टेस्टमेंट में यदि पूरा सार, पूरी समरी, यदि हर एक बाइबल की किताब का हर एक पोर्शन का जब भी आप देखोगे तो एक ही बात की ओर इशारा करता है, वो है सुसमाचार की ओर, वो है सुसमाचार की ओर। लूका 4:18 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। लूका 4:18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा,
और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। आमीन। ये किसके वचन है? कुछ सही कौन कह रही है? यीशु मसीह ही है। ये प्रॉपर और डायरेक्ट जीसस बोल रहा है, डायरेक्ट वो पढ़ रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। वो अपने बुलाहट को, अपने मेजर वर्क को, अपने आने के मकसद को बता रहा है। Why I came? Why I am here? मैं यहाँ क्यों? मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा दर्शन क्या है? मेरा काम क्या है? मुझे यहाँ क्यों स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा है? वो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आत्मा क्यों चाहिए आपको? आप पवित्र आत्मा से क्यों भरना चाहते हो? आपके भीतर के मनुष्य को क्यों बलवान करना चाहते हो? वो कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर क्यों है? इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। Why he God has anointed me? Why he anointed me? क्या उसने मेरा अभिषेक किया है? कंगालों को, यानी इस दुनिया के सारे पाप से भरे हुए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। He has anointed me. Why you wanted to fill with the Holy Spirit and fire? क्यों पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो? क्यों आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहते हो? क्यों प्रभु की सामर्थ्य से परिपूर्ण होना चाहते हो? आपके जीवन का क्या ये मकसद है, ये बुलाहट है? यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा इस काम के लिए अभिषेक किया। तुम्हारा किस काम के लिए अभिषेक किया? आपके बुलाहट को और आपके कार्यों को, आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। प्रेज़ गॉड। तुम्हें सुसमाचार विश्वास करते हो क्या? मालूम है क्या? और बता सकते हो क्या? इतना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आत्मिक भीतर के मनुष्यत्व की जो ताकत है वो देखना है, कितने लेवल तक आपकी पहचान और आप बढ़ चुके हैं। हालेलुया। हमें और बहुत सारा यशाया क्या बोलता है, आदम क्या कहता है, सैमुएल क्या कहता है, दाऊद नहीं चाहिए मुझे वो सब, इतना ही चाहिए। यीशु का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि वही है हमारी एंट्री और एग्जिट, जिसके द्वारा हम प्रभु के पास जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा स्वर्ग में प्रवेश होता है, जिसके द्वारा हम जीते हैं, और वही हमारे लिए सब कुछ है। और वही यदि मिसिंग है और सारी चीजें हैं, लेकिन सुसमाचार के द्वारा जीते हुए ये सब करते हैं, तो उसका बहुत मूल्य है, उसका बहुत मतलब है कि मैं परमेश्वर की आराधना मेरे परमेश्वर को जानकर मैं करता हूँ। बाइबल बताती है कि लोग जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। लोग व्यर्थ परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा भी लिखा है। तो हम आराधना तो कर रहे हैं, दुनिया भी आराधना कर रही है, लेकिन व्यर्थ यदि है वो व्यर्थ है। कुछ लोग आराधना करते हैं जो जानते नहीं और कर रहे हैं, without knowing they are worshiping. What is the use then? उसका क्या मतलब है? लेकिन प्रभु कहता है कि हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, हम जिसको पर विश्वास करते हैं उसकी आराधना करते हैं। आपकी आराधना, आपका विश्वास जिसको आप जानते हैं उसके प्रति पूरा वफादारी के साथ है, पूरे समझदारी के साथ में है, तो आप एक सच्चे आराधक हैं। And God is searching such a worshippers, ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा से सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। And who can do that? और वो कौन कर सकता है? वो जो उसे जानता है, वो जो उसके वचन को जानता है, वो जिसने उसे ग्रहण कर लिया है, जो उसकी गवाही दे सकता है, जो उसके बारे में बड़े बोल्डली कह सकता है। Only that person can do that.
और वही सच्ची आराधना भी कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पाप, मेरे श्राप पूरे मिटा दिए गए। मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना महान त्याग करके वो आया है। मेरा परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, उसने जान लिया है। चक्कर मैंने देखा वो कितना भला है। मैंने जान लिया है। That's why I am doing this. इसलिए मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करने के लिए आनंद है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे आनंद है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। I'm praying for you. मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ सुसमाचार के कामों में हमेशा सहभागी रहे हो। I am so happy, I am so thankful with you. और इसलिए आपने जो काम शुरू किया है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर में जो काम शुरू किया है, वो आप उसके आत्मन तक वो पूरा करेगा भी। He is ready to do that. क्यों? क्योंकि आप सुसमाचार को अच्छी तरह से जान लिए, समझ लिए, उसके अनुसार जी रहे हो, उसके अनुसार काम कर रहे हो। इसलिए प्रभु आपके साथ में रहकर महान काम करेगा। प्रभु यहाँ लूका 4:18 में कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। Lord, anoint me to preach the good news. What you will pray now? अब प्रार्थना क्या करेंगे आप? हे प्रभु अभिषेक कर, हे प्रभु अभिषेक कर, हे प्रभु सामर्थ से भर, ताकि मैं औरों को सुसमाचार सुना सकूं। मुझे बोल्डली मैं तेरा वचन में बांट सकूं। मुझ पर तो अनुग्रह कर, मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ से भर। मैं आपसे सच कहता हूं, आप प्रभु के प्रेजेंस में हो लेकिन उसके अभिषेक में नहीं हो। Hallelujah. There is a great difference between the presence and the anointing. Hallelujah. ये बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत बड़े चीज समझने की जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु मेरे अंदर सदा रहता है, प्रभु मेरे अंदर सदा बसता है। लेकिन वो जब तक मैनिफेस्ट नहीं होता, वो जब तक प्रकट नहीं होता है, वो कैसे प्रकट होता है? जब अभिषेक आता है, उसके साथ वो अभिषेक सामर्थ के साथ आता है। जब अभिषेक आता है, वो सामर्थ के साथ बाहर आता है। प्रेजेंस रहेगी क्या फायदा? Until and until it will not manifest. यदि ये उपस्थिति प्रभु की महिमा को, प्रभु की सामर्थ को यदि प्रकट नहीं करती है, वो उपस्थिति कोई काम की नहीं। क्योंकि वैसे भी प्रभु ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह पर, हर समय, हर वक्त वो बिल्कुल प्रेजेंट है। He is a present God. He is in the heaven. He is on the earth. He is beneath the earth. वो पृथ्वी के निचले भागों में भी है, वो यहाँ पर भूतल में भी है, और वो आसमानी स्थानों पर भी है। बट जब तक वो प्रकट नहीं होगा, तब तक फायदा क्या? हालेलुया। His anointing bring His power. उसका अभिषेक उसकी सामर्थ को लेकर आता है। और इसलिए तुम्हें अभिषेक से परिपूर्ण होना जरूरी है। इसलिए तुम्हारा अभिषेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अभिषेक आपको प्रकट कर सके कि वो कितना सामर्थ्य, कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति, यस, वेरी गुड, ऑलवेज, इट्स कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग। वो यहाँ पर है, वो आपके अंदर में है, लेकिन उससे बढ़कर अभी एक स्टेप आपको मैच्योरिटी में आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको परिपक्वता में बढ़ने की जरूरत है, कि वो प्रेजेंस अब अभिषेक में बढ़ते रहने के लिए, वो अभिषेक में आने के लिए, और वो अभिषेक सामर्थ को लेकर आएगा। वो अभिषेक परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। अभिषेक क्या करेगा? जब सामर्थ के काम होंगे आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कहने के द्वारा, वो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, उसका नाम ऊंचा होगा, उसके नाम को महिमा मिलेगी। चर्च, आपकी बुलाहट ये है कि आप अभिषेक से भर जाइए। आप उसके प्रेजेंस से भर रहे हो, अब आप उसके अभिषेक से भरना, अब आप उसके अभिषेक से भरकर उसकी महिमा को प्रकट करना है। Only anointing will not work, but His glory will work. The ultimate source, let His glory come.
उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए, उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए, उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए। आपके सुसमाचार के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जब आप चाहते हैं कि काम हो, तो वो प्रेजेंस उसकी अभिषेक को लेकर आएगा और उसका अभिषेक उसकी सामर्थ्य और उसकी महिमा को लेकर आएगा। सो अपना मन इन 3 बातों की ओर लगाएगा। लॉर्ड, आई वॉन्ट योर प्रेजेंस। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग विश्वास करते हैं सुसमाचार पर, उन्हें ये पूरा 100% विश्वास करना चाहिए कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में निवास करता है। 100% आपको बिलीव करते आना चाहिए, वेदर यू फील और नॉट फील। यदि आप ये महसूस करते हैं या आपको महसूस नहीं होता, एक आध दिन आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको एक आध दिन प्रभु के उपस्थिति बहुत आनंद देती होगी, एक आध दिन बहुत ड्राइनेस आपको लगता होगा, एक आध दिन ऐसा लगता होगा कि प्रभु कोसों दूर है, ऐसा लगता होगा कि मैंने कई दिन से शायद अच्छी प्रार्थना नहीं किया होगा, हो सकता है मैंने अच्छा चर्च में बर्ताव नहीं किया होगा, हो सकता है शायद मैं सुसमाचार के काम में शामिल नहीं रहा, इसलिए शायद मेरे अंदर में ड्राइनेस, एक कूल, एक ठंडापन यदि महसूस हो रहा होगा। मे बी यू मे बी फील लाइक दैट। और आपको ऐसा लगेगा कि शायद प्रभु की उपस्थिति छोड़कर चली गई है, शायद अभी प्रभु मेरे अंदर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो रहेगा फिर, हालेलुया, वो वहां पर वास करते रहेगा। पर इतना है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो वहां पर कार्यशील नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आप जब तक सुसमाचार को बोलने के द्वारा, जब तक आप बोलोगे नहीं, आप जियोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो अभिषेक नहीं आएगा। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह के कोई भी अभिषेक के कार्य, कोई भी महिमा के कार्य प्रकट नहीं हुए, बिकॉज ही वॉज अंडर द सबमिशन ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार के अधीन था 30 इयर्स तक, नो मिरेकल। दुनिया ने नहीं देखा, ना उसके परिवार ने देखा, ना किसी ने नहीं देखा। यदि उसे एक कुर्सी बनाना होता होगा, यदि उसे मेहनत करना था 30 साल तक अपने परिवार की देखभाल करने के, 30 साल तक यीशु मसीह के कोई चमत्कार नहीं। एक कुर्सी बनाया तो चलो आई प्लेस 1 चेयर ताकि 10 बन जाए, ऐसा कोई मिरेकल उसने नहीं किया। हालेलुया। 30 इयर्स तक ही वाज वॉकिंग लाइक यू एंड मी। 30 वर्ष तक वो बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही सामान्य रहा, पसीना बह रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई और, बट ऐसे ही सामान्य काम था, कहने का मतलब ऐसे ही चलता था। हालेलुया। और अचानक 30 साल का होने के बाद बपतिस्मा लेने के लिए चला गया। हालेलुया। 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने जंगल में चला गया यूहन्ना के द्वारा। और बाइबल कहती है कि जब उसने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, देखो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिला। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की त्रिएक उपस्थिति वहां पर प्रकट हो गई, मैनिफेस्ट हो गई। जो अभी तक उसके अंदर में छिपी थी, बपतिस्मा के बाद वो प्रकट हो गई। पवित्र आत्मा प्रकट हो गया। पिता की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूं। हालेलुया। पिता की आवाज आई, पिता प्रकट हो गया, पिता की महिमा हो गई। पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा आया, बढ़ रहा है, इसके ऊपर आ गया। हालेलुया। आत्मा से भर गया, अभिषेक से भर गया। और लिखा है उसके बाद वो जंगल में प्रार्थना के लिए गया। आमीन। वो जंगल में प्रार्थना के लिए गया, वहां उसकी परीक्षा हुई, इसलिए क्योंकि वो अभिषेक से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा की सामर्थ 40 दिन उसको भूखा रहने के लिए भी ताकत देती रही। शैतान के ऊपर जय पाने के लिए उसको वचन देती गई। उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको जंगल से वापस लेकर आया नगर में। और जहां जहां भी यीशु गया नगर में, लिखा है कि वो सुसमाचार सुनाता रहा। कुछ मिरेकल्स भी होने लगे उसके साथ साथ में।
लेकिन मिरेकल सुनने के बाद प्रभु कहता था एक चुप रहना, तेरे को मिरेकल है, चुप रहना, बताना नहीं किसी को। हालेलुया। वो सुसमाचार को ज्यादा बताता था, वो चमत्कारों को नहीं बताता। हालेलुया, आप समझ जाओ। पर वो होते थे इसलिए लोग बिलीव करते थे। अभिषेक बहता था, अभिषेक उसकी सामर्थ इतनी बहती थी कि लोग प्रेजेंस में आते थे उसके और उसको छू जाते थे, उसकी छाव में छू जाते थे, उसके शब्दों को छू ले लेते थे और चंगे भी हो जाते थे। हालेलुया। तो प्रभु कहता था अभी तू चंगा हो गया, हे अंधे तू देखने लगा, बताना नहीं किसी को। हे कोढ़ी तू चंगा हो गया, बताना नहीं किसी को। ये तू दुष्टात्मा से ग्रसित चंगा हो गया, बताना नहीं किसी को। हे मुर्दे तू जिंदा हो गया, बताना नहीं किसी को। बताने नहीं बोलता था प्रभु। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते थे, सुनकर जबरदस्ती उसके पास आते थे। यीशु नहीं बुलाता था किसी को, यीशु तो सिर्फ सुसमाचार कहता था स्वर्ग का राज्य आया है, पश्चाताप करो, अपने बुरे राह को छोड़ो और परमेश्वर के पास में आओ, परमेश्वर के पीछे आओ, अपने बुरा काम छोड़कर आप सच्चाई के पीछे आओ, आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, इतना ही कहता था। लेकिन अभिषेक बहता था उस सुसमाचार में, उस सुसमाचार में महिमा प्रकट होती थी, उस सुसमाचार के द्वारा अद्भुत कार्य होते थे और वो अद्भुत कामों को देखकर लोग भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। यही काम जब पौलुस करने लगा तब ये काम ये बात उसके साथ भी घटने लगी। जब पौलुस सुसमाचार ग्रहण करके सुनाने लगा तो वही अभिषेक उसके द्वारा भी बहने लगा, और जो अभिषेक उसके द्वारा बहने लगा, जो सुसमाचार उसने सुनकर दूसरों को सुनाया और वो भी जब दूसरों को सुनाने लगे तो उनके द्वारा भी अभिषेक बहने लगा और उनके द्वारा भी आश्चर्य कर्म होने लगे। ये है सुसमाचार की ताकत जो अभिषेक को और परमेश्वर की महिमा को लेकर आती है। हालेलुया। That's why we are so much focusing to understand the good news. इसलिए हम अधिक से अधिक इस बात पर हम ध्यान कर रहे हैं कि लोग सुसमाचार को अच्छे से समझे, उसका अभ्यास करें और उसी तरह से जिए, क्योंकि उसी में सामर्थ छुपी हुई, उसी में सारा रहस्य छुपा, उसी में महिमा छुपी हुई। इसलिए अभी वो सुसमाचार को और उसके रहस्य को अच्छे से समझ चाहिए, उसको विश्वास कीजिए, उसको कन्फेस कीजिए एवरी डे, रोज प्रतिदिन उसको कन्फेस कीजिए। प्रभु तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, प्रभु तू मानव होकर आया, प्रभु तूने मेरे लिए 10 साल, तूने प्रभु मेरे लिए 39 कोड़ों की मार खाई, प्रभु जी तूने मेरे लिए प्रभु कांटों का मुकुट सहा, तू मेरे लिए प्रभु जी पीठ पर 39 कोड़ों की मार खाई, प्रभु तू मेरे लिए प्रभु जी तूने सताया गया, मेरे लिए क्रूस उठाकर आया, प्रभु तू स्वर्ग का प्रभु होकर धनी होकर मेरे लिए कमजोर बन गया, प्रभु तूने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया। जब आप ये सारे बातों का वर्णन करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, आप सुसमाचार पर विश्वास करके जीना चालू करते हो, और जब आप सुसमाचार पर जीना चालू करते हो तो एक बात निश्चय है कि वो अभिषेक आएगा। सुसमाचार अभिषेक को लेकर आता है, और जब अभिषेक आता है सामर्थ के काम होते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। चर्च, यू आर दैट पर्सन। कलीसिया, आप वो व्यक्ति है, आप वो व्यक्ति है जो सुसमाचार को लेकर चलने वाले हो, जो सुसमाचार की ज्योत को फैलाने वाले हो, वो सुसमाचार के बांटने के द्वारा प्रभु के महिमा को, उसके अभिषेक को एंजॉय करने वाले हो। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, लोग आपके उपस्थिति से लोग परमेश्वर को पर विश्वास करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सुसमाचार पर केवल विश्वास ही नहीं करते, लेकिन आप उसे प्रकट भी करते हो। आमीन। आपका काम है प्रियो कि आप जल्द से जल्द सुसमाचार को अच्छे से सुन लो, समझ लो, बताना शुरू करो, कॉन्फिडेंटली बताना शुरू करो, ताकि आपके बताए हुए सुसमाचार के द्वारा
हजारों लोग स्पर्श किए जाएंगे, हजारों लोग प्रभु के राज्य में आएंगे और वे नाश होने से बचाए जाएंगे, वे बचाकर परमेश्वर के राज्य के वे अधिकारी बनेंगे। उसके लिए आपको प्रभु चाहता है कि आप सहकर्मी बने। जिस तरह से फिलिपियन का चर्च और फिलिपियों के जो लीडर्स थे, लोग थे, वो चेले थे, वे उसके साथ में हमेशा सहभागी रहे। और इतना ही नहीं, लेकिन वो ये कहता कि तुम कंटिन्यूस इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाओ, आप भरपूर होते चले जाओ। वो यहाँ पर कहता 8वें वचन में, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। जब आप सुसमाचार के अनुसार जीते हो, जब आप सुसमाचार लोगों को बताते हो, दैट मीन्स आप अपने प्रेम को प्रकट करते हो। आप औरों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हो, क्योंकि आपको मालूम है ये सुसमाचार जो मैंने पाया है वो कितना महान है, कितना अद्भुत है। इसके कारण मेरा जीवन बच गया है। मैं चाहता हूं कि ये सुसमाचार मैं मेरे भाई बहन दोस्तों को औरों को बताऊं। और ये प्रेम है जो आपको करने के लिए विवश करता है, क्योंकि आप हो। और इसीलिए पौलुस कहता है कि आप उस प्रेम से और सच्चे ज्ञान से आप बढ़ते चले जाओ, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, तुम तब तक ठोकर मत खाना। ठोकर मत खाओ का मतलब यह है कि अपने विश्वास से पीछे नहीं गिरना, अपने जीवन में विश्वास से चलते चलते कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा स्थिर रहना, हमेशा उसमें बने रहना। ठोकर मत खाओ, परंतु प्रभु के दिन तक सच्चे बने रहो। ये भी एक परीक्षा ही है, प्रभु के आगमन तक सच्चे बने रहना अपने विश्वास में। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है कि आप सुसमाचार पर विश्वास करके आप उसे छोड़ते नहीं हो, उस पर आप विश्वास करके आप अटल बने रहते हो। ये भी एक बहुत बड़ी विश्वास की लड़ाई है मेरे लिए। लेकिन जो लोग सिर्फ प्रभु मसीह पर, सिर्फ उसके अभिषेक तक, उसके सामर्थ्य कामों तक, उसके आश्चर्य कर्मों तक ही सीमित रहते हैं, वे कभी भी ठोकर खा सकते हैं। क्योंकि यदि उनको धन नहीं मिला, यदि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली, यदि उनके शरीर में चंगाई नहीं मिली, वो कभी भी ठोकर खा के पीछे जा सकते। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य वो नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि लोगों का जिंदगी पापों से आजाद होकर वे परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश करने पाए। ये सुसमाचार है। अब फिर ये सुसमाचार पर जो विश्वास करता है और विश्वास के अनुसार चलता है, उसके जीवन में क्या है? ये फल है। यह एक क्या कहते हैं उसका, एक आप कुछ अच्छा करोगे, उसका कुछ अच्छा फल निकलता है ना, वो है। हालेलुया। आपने किसी को मदद किया तो आपको भी किसी ने मदद कर दिया, उसका रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बुरा करेंगे तो बुरा ही रिएक्शन भी होता है। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर शोइंग गुड थिंग्स, आप अच्छी बातों के बोल रहे हो, और इसलिए उसका नतीजा ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं उसका फ्रूट अच्छाई में ही बदल कर आपके पास लौट कर आएगा। दैट इज द गुड न्यूज। ये है सुसमाचार। जो आप जीते हो, बांटते हो, वही लौट कर आपके पास भलाई को लेकर आएगा और आपके जीवन में भरपूरी को लेकर आएगा। आप प्रभु में स्थिर किए जाओगे। आप प्रभु में आखिर तक, यदि किसी को कैंसर हो गया, कैंसर से पीड़ित हो गए, वो मर भी गया तो भी वो कहेगा कि धन्यवाद प्रभु, मुझे अंत तक तूने मुझे इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास करने के लिए और सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए ताकत और हिम्मत दिया पिता। मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। एक लड़की जो बहुत जन्म से अंधी जन्मी थी, जन्म से अंधी जन्मी थी, उसने सुसमाचार को सुना। अपने उस अंधेपन में उसने मसीह को ग्रहण किया। सुसमाचार में उसने ये भी सुना कि यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दिया। ये भी सुना उसने ये सुना कि मृत्यु के बाद में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए सूली पर दिया। यदि तू उस पर विश्वास करेगी तो तू भी उसके राज्य में जाएगी। ये सुना उसने, ये विश्वास भी किया। विश्वास करके वो धन्यवाद देने लगी।
प्रभु तुम मेरे लिए इस दुनिया में आए, मुझ पापी को बचाने के लिए आए। पर वो एक अंधी थी, उसने विश्वास किया। वो एक अच्छा पियानो बजाने वाली बन गई, एक अच्छा कीबोर्ड पियानो बजाने वाली बन गई, वो एक अच्छी म्यूजिशियंस बन गई, वो एक अच्छी लिरिक्स बन गई, एक अच्छा लिखान करने वाली भी बन गई, यानी गीतों को लिखने वाली बन गई। वो अंधे इसमें इतने अच्छे गीत लिखती थी, इतना अच्छा पियानो बजाती थी कि उसने हजारों गीतों को लिख डाला, हजारों गीतों को लिख डाला, हजारों गीतों को उसने म्यूजिक दिया। लेकिन बचपन से अंधा जीवन उसने जिया अपने मृत्यु तक। किसी ने पूछा, प्रभु ने तुझे चंगा नहीं किया, प्रभु ने तुझे आंखें नहीं दिया, प्रभु ने तूने इतना अच्छा उसके लिए महिमा के गीत गाया, तूने उसके लिए इतनी अच्छी बजाया, तूने इतना अच्छा विश्वासी जीवन जिया, लेकिन वो उसने तुझे कभी आंखें नहीं दिया। तुझे कैसा महसूस हो रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? उसने कहा, मुझे बहुत आनंदित लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है। अब मैं मृत्यु के बाद सीधा मेरे ईश्वर की दर्शन में करूंगी। अच्छा हो कि मैंने दुनियादारी नहीं देखा, मैंने दुनियादारी देखने के बजाय में मेरे दर्शन सीधे मेरे प्रभु के ही मुझको मिलने वाले हैं। इस बात से मैं खुश हूँ और इसलिए मैं बड़े आनंदित हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मुझे आंखें नहीं मिली, मेरे अंधापन नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ईश्वर के ही मैं डायरेक्ट दर्शन करने वाला। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलने वाला है, इसलिए मैं खुश हूँ। जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो अपने जीवन के बाह्य स्वरूप को, बाह्य आशीषों पर फोकस नहीं करते, वो अपने अंदर आत्मा में, और जो अंधे का परमेश्वर है उस पर फोकस करते हैं कि मैं एक दिन मैं उसे देखूंगा आमने सामने, वो जैसा है वैसा ही मैं उसे देखूंगा। एक सच्चे सुसमाचारक के जीवन का लक्ष्य यही रहेगा कि मैं मेरे यीशु को एक दिन जैसा वो है वैसा मैं आमने सामने में देखने जा रहा हूँ। इसलिए पौलुस यह कहता है कि ठोकर मत खाना। प्रभु ने जो काम तेरे जीवन में शुरू किया है, कौन सा काम शुरू किया कि तुझे एक दिन उसे आमने सामने देखना है? कौन सा काम शुरू किया प्रभु ने? तुझे एक दिन यीशु को, जो अभी आत्मा में तू उस पर विश्वास करता है, जो भी अंधे के हृदय से तू उस पर विश्वास करता है, एक दिन वो तेरे लिए प्रकट होगा, साक्षात वो महिमा में प्रकट होगा और तू उसे वैसा ही देखेगा जैसा वो है। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य सुसमाचार के द्वारा यही है। बाकी चीजें होते जाती रहेंगी। अंधे आएंगे, कुछ चंगे होंगे, कुछ लंगड़े रहेंगे, कुछ चंगे होंगे, कुछ लंगड़े ही रहेंगे, कुछ लोग मरकर जिंदा होंगे, कुछ लोग मरकर मरे ही रहेंगे, कुछ लोगों का बिजनेस तरक्की करेगा, कुछ लोगों का नहीं करेगा, कुछ लोग बीमार रहेंगे, कुछ लोग चंगाई को पाएंगे। ये चलते रहेगा, ये सब होते रहेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में शुरू किया है, कौन सा काम है? वो काम ये कि मसीह को आमने सामने देखने वाले हैं, उसके राज्य में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी सुसमाचार की आशा है जिस पर हम विश्वास करके हम अब जीते हैं। अब मानो इस कदर हम रहते हैं कि वो यहाँ पर साक्षात है, क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ है, वो आपके अंदर में है और यहाँ चलन कर रहा है। हम ये विश्वास करते हैं और इसीलिए उसकी महिमा यहाँ प्रकट होती है। इसलिए हम चंगे भी होते हैं, इसलिए हमारे काम भी सफल होते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है और मिलते रहेगा। और इसलिए जितना हो सके उतना सुसमाचार के नींव पर अपना घर बनाइए, सुसमाचार के उस आधार पर अपने नींव को, अपने विश्वास के जीवन को आप जिए। मैं आपसे कहता कि आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आप हमेशा औरों के लिए सुसमाचार बांटने वाले रहेंगे। आप थकेंगे नहीं, बांट के आप थकेंगे नहीं, परंतु और आनंदित होते जाएंगे औरों के लिए। और पौलुस जेल में भी है लेकिन थका नहीं है, जेल से भी इतना पावरफुल वचन लिखकर भेज रहा है वो, हालेलुया। जेल से भी वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, जेल से भी वो लोगों के लिए और मिलने की लालसा करता है, और जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा है तो बड़े आनंद से प्रार्थना कर रहा है। आमेन। ये है पावर ऑफ द गॉस्पेल,
ये वह मेरे प्रिय एक्चुअल में सुसमाचार की ताकत। और जो व्यक्ति जीता है ना, वो इसके फल को चखता भी है। वो चाहे जेल में भी रहेगा तो भी आनंदित रहेगा, वो चाहे वो कहीं और तकलीफ में भी रहेगा तो भी आनंदित रहेगा, चाहे वो परिस्थिति उसकी घर नहीं भी बना, अभी बेचारा तकलीफ में है तो भी वो आनंदित रहेगा, उसको अच्छी नौकरी नहीं लगी फिर भी आनंदित रहेगा। हालेलुया। Whatever the situation it may be, and he will be happy always. Why? Because his happiness not come from the outside, but his happiness is come from the inside out. हालेलुया। क्योंकि उसका खुशी बाहर से अंदर नहीं आती, लेकिन उसकी खुशी जो यीशु अंदर में है, वो खुशी अंदर से वो बाहर लेकर आता है। आमीन। Church, are you ready to walk by the word of God? Means सुसमाचार के द्वारा आप चलना चाहते हैं?